धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, हे पिता आपके पवित्र नाम में यह प्रार्थना करती हूँ। हे परमेश्वर, आप वही है जिसने अपने करुणा और प्रेम से संसार को बचाने के लिए अपने एक लौता पुत्र को भेजा। जैसा कि आपके वचन में लिखा है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज मैं आपके चरणों में आकर हर बीमार, दुखी, अपाहिज और टूटे हृदय वालों के लिए, सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, आपके चंगाई की शक्ति अद्भुत है। आपने पृथ्वी पर रहते हुए अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मरे हुए को जीवित किया। प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप आज भी अपने वचन के अनुसार चमत्कार करें पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से हर उस व्यक्ति को छू ले जो इस समय बीमारी और दुख में है पिता परमेश्वर। उनके मन टूटा हुआ है पिता परमेश्वर, बिखरा हुआ पिता परमेश्वर। जो लोग निराश है पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी से, जैसा कि लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सारे लोगों के भाई बहन के मन में विश्राम को दे, उनकी जिंदगी में विश्राम को दे पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं आपके वादों पर भरोसा करती हूँ। हे पिता, आप हमारे आत्मा और शरीर और मन को चंगा करने वाले सच्चा परमेश्वर है। मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कैंसर, हृदय रोग, मानसिक तनाव और अन्य गंभीर बीमार में अभी पीड़ित है पिता परमेश्वर। आप कह चुके हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। आज मैं विश्वास के साथ आपकी चंगाई मांगती हूँ पिता परमेश्वर। हे प्रभु, मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने टूटे हुए रिश्तों, दर्द और निराशा से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आप उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें नई आशा प्रदान करें। प्रभु, आप कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हे पवित्र आत्मा, आप अपनी आँख से हमारे जीवन में नए सामर्थ, नए आनंद भर दे पिता परमेश्वर। हर वह व्यक्ति जो इस समय टूटे हुए दिल से आपके पास आया है पिता परमेश्वर, जो इस वीडियो को देख रहा है, जो इस वचन को सुन रहा है, जीवित वचन को पिता परमेश्वर, उसे आप अपनी बाहों में भर ले पिता परमेश्वर। जैसा कि लिखा है, यहोवा निकट है टूटे मन वालों के, कुचले हुए मन वालों को बचाता है। हे प्रभु यीशु, मैं विशेष रूप से उन बच्चों, बुजुर्ग और निराश लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने जीवन में अंधकार महसूस कर रही है। उनकी आत्मा को आप अपने प्रेम और ज्योति से भर दे प्रभु। आप ही जीवन का मार्ग, सत्य और ज्योति है प्रभु। हे प्रभु, मैं आपके वचन के द्वारा विश्वास करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आपके नाम में हर बीमारी को झुकना होगा प्रभु, हर दर्द को जाना होगा प्रभु, क्योंकि आपने सारे दुख दर्द बीमारी को क्रूस पर ले लिया है प्रभु, और हर टूटे हुए दिल को चंगा कर दिया है प्रभु। मैं ये विश्वास करती हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी प्रभु। इस वचन को मैं रिलीज करती हूँ उन सारे लोगों के जीवन में जो अभी पिता परमेश्वर कमी घटी में जी रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, आप जीवित परमेश्वर हैं, आपकी करुणा अनंत है और आपका प्रेम असीम है। हे प्रभु, मैं आपकी पवित्र शक्ति को पुकारती हूँ और आपके चरणों में हर दुखी, बीमार और टूटे हुए व्यक्ति को लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। जैसा कि आपके वचन में लिखा है, मैं ही तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके नाम में हर रोग और हर दर्द नाश हो चुका है
प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने अपनी सेवा के दौरान कितने लोगों को चंगा किया। आपने अंधों को देखने दी दृष्टि दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी और गूंगों को वचन दी पिता परमेश्वर। आपने लाजर को मृतकों में थे जीवित उठाया पिता परमेश्वर। आज मैं उसी जीवित मसीह को पुकारती हूँ। आपके नाम में शांति है, शक्ति है पिता परमेश्वर, जैसा कि लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो शारीरिक कष्ट झेल रहे हैं अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर। चाहे वह कैंसर हो, चाहे वो मधुमेह हो, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो लकवा हो, चाहे वो अन्य बीमारी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आपसे बड़ा नहीं है, आपके प्रेम से बड़ा नहीं है। प्रभु आपका वचन कहता है तू मेरी प्रार्थना सुन और मेरी चिल्लाहट पर ध्यान दे, मेरे आंसुओं को अनसुना ना कर। आज मैं आपके वचन को, आपकी करुणा को पुकारती हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं हर मानसिक और आत्मिक पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप शांति के राजकुमार है प्रभु। आपने कहा है डरो मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, विस्मित मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे सामर्थ दूंगा और तेरी सहायता करूँगा। हे प्रभु हर डर, हर निराशा और हर चिंता को आपने पवित्र नाम से मैं दूर करती हूँ, आपके पवित्र नाम से प्रभु। हे पवित्र आत्मा मैं उन टूटे रिश्तों, अधूरी आशाओं और दर्द भरी दिलों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जुड़े हुए रिश्तों को फिर से स्थापित कर देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है मैं तुमको एक नया दिल दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आशा, एक नई आत्मा डालूंगा। प्रभु हर टूटे हृदय को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अपने प्रेम में शांति से भर दे पिता परमेश्वर। हे यीशु मैं विशेष रूप से उन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है अभी पिता परमेश्वर। आप उनके शरीर को चंगा करें, उनके माता पिता को शांति दे। मैं उन वृद्धों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। आप उनके लिए मार्ग बनाइए पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन हमें चंगाई का आश्वासन देता है। आपने कहा है आओ हम विवाद करें। यहोवा कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, हिम के समान उजाले हो जाएगा। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम पापी हैं, हम तो पाप में जूझ रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और उनके मन में आशा दिलाती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका पाप लाल रंग का क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आप पिता परमेश्वर उसको हिम के समान उजले कर देते हैं पिता परमेश्वर। आज मैं हर उस आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पाप में बंधी है, उन्हें माफ़ कर दे पिता परमेश्वर और नई शुरुआत दे प्रभु। हे प्रभु मैं आपसे हर घाव को भरने और हर पीड़ा को समाप्त करने के लिए विनती करती हूँ। आप कहते हैं तू मेरी ओर पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। आज मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर उन सारे लोगों की जो लोग अभी घायल है पिता परमेश्वर, जो लोग सोचते हैं कि हम पाप में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हे यीशु मैं आपके चरणों में आकर हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ जो टूटे हुए दिल, बीमार शरीर और हताश आत्मा के साथ आपकी ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा है मैं आया हूँ कि वो जीवन पाए और उससे अधिकता से पाए, बहुतायत से जीवन पाए। आप हमें बहुतायत से जीवन देते हैं पिता परमेश्वर। आज मैं इस वचन को हर जीवन में लागू करती हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर, हे प्रभु हर उस आत्मा को छू ले जो यह प्रार्थना सुन रही है। आपकी आग और सामर्थ उनके भीतर नए शक्ति और चंगाई को लाए प्रभु। आप अंधकार को प्रकाश में बदल दे इसी
वक्त पिता परमेश्वर आप शून्यों को आशीष में बदल दे पिता परमेश्वर। जैसा कि लिखा है, यीशु मसीह काल आज और युगानुयुग एक समान है। हे प्रभु, मैं इस विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आपने यह प्रार्थना सुनी है। हर बीमारी और हर दर्द को आपके नाम में चंगा होगा और ये मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। वो लोग चंगाई को पा चुके हैं प्रभु। हर बंधन आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर बंधे हुए दरवाज़ा खोल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी, रोग, टूटे मन वालों सबके हृदय में शांति है, बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबके जीवन में शैतान के जो बंधन है, शैतान के जो प्लान है, वो कैंसिल करती हूँ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर टूटी आत्मा आपके प्रेम से भर जाए पिता परमेश्वर। पिता, यह प्रार्थना में आपके पवित्र नाम में ये विश्वास करके मांगती हूँ कि सारे लोग चंगाई को पा चुके हैं, सबके जीवन में नया आशा आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से सबके मन में एक नया प्रकाशन जा चुका है और सब परमेश्वर के अभिषेक से भर चुके हैं। मैं ये विश्वास करती हूँ आज के दिन से वो एक नया जीवन जीने वाली है। मैं ये विश्वास करती हूँ। छोटा सा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।